बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब के साथ आज हम पाकिस्तान की जो सियासी हालात बन रहे हैं इसके ऊपर प्रेडिक्शंस लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है, उम्मीद आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। उसामा साहब शुरू में हम अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीलॉग शुरू करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, उसामा साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट हुकूमत करने जा रही है और पहले भी कोशिश हुई थी आईनी तरमीम लाने के लिए, नाकाम हो गए थे, मुंह की खानी पड़ गई थी। अब लेकिन हुकूमत जो है वो सुना है कि 25 अक्टूबर उसको एक दोबारा से कोशिश कर रही है, अटेम्प्ट कर रही है आईनी तरमीम लाने के लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में आईनी मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो चुका है, मौलाना को मनाने की भरपूर कोशिशें हैं। आपको क्या लगता है 25 तारीख को हुकूमत जो कोशिश कर रही है वो कामयाब हो जाएगी? और अगर वो कामयाब हो जाती है, जो भी आईनी तरमीम लेकर आई जाती हैं, आगे आपको क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात नजर आ रही हैं या फिर आप दोबारा से एहतजाज दमादम मस्त अंदर देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो नाकामी है वो मुकद्दर थी, मुकद्दर ही रहेगी, ऐसा मौसम बना रहेगा। आज वो किधर गए काजी साहब, जिनका आप लोग बड़ा कह रहे थे जी वो तो हो जाएगी, उन्होंने मुंह से ही कह दिया कि आई एम नॉट परसुइंग एनी मोर। अब यकीन आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आईनी तरमीम को भी लेके उनके चैलेंज, उनकी कहानियां उन तक रहने दें। प्रॉब्लम ये है कि पहले तो काजी के लिए आ रही थी आईनी तरमीम, अब किसके लिए आ रही है आईनी तरमीम? अब सिर्फ ये चेक करने के लिए आ रही है कि आप लोग कितने दिन खड़े रहने के काबिल हैं या नहीं है। अब टेक्निकली तो ये होना चाहिए था कि कोई तहरीके अदम एतमाद ले आता और पावर चेक कर ली जाती कि भी तिलों में कितना तेल है, लेकिन वो अब इसके जरिए हो रहा है जो भी मामला है। और वो पहले यही आप लोग पहले बताए ना, आईनी तरमीम सिर्फ काजी साहब के अलावा कोई आपके जहन में था मैटर जिसलिए आ रही थी? अब बिल्कुल। अगर वो निकल गए हैं तो फिर अब और क्या रह गया है? अब इसमें और क्या है जिसको आपने लाना है, ये करना है? अब ये झींप मिटा रहे हैं, सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं जाते जाते, और अपनी इनकी कहानी है। दूसरी, आप लोगों को कुछ तारीखें याद करवानी थी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज आपने सुना होगा, कोई तारीखें अनाउंस हुई होंगी दोबारा से? जी बिल्कुल हुई हैं, बिल्कुल हुई। 11, कौन 12, सी? 13, 14 और अक्टूबर। उसके बाद उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम फिर कमेटी हमारी कॉल करेगी इस्लामाबाद पहुंचने की। वो जो तारीखें हैं वो कौन सी हैं? वो भी उन्होंने डेट उसकी अनाउंस नहीं की। 11, 12, 13, 14 की डेट आ चुकी है। 12 उसमें आ गई है। जी। अब अगली जो डेट्स आ रही है ना वो होंगी 17, 18, 19 या 18, 19, 20। और इमरान खान की जो फेवरेबल डेट्स हैं वो फिर 20 से 24 है। ये 12 अकेली, 20 से 24 उसके लिए फेवरेबल डेट्स हैं। और दूसरा एक और बस नुक्ता है, वो आप लोगों को बस गुजरना है। आज आपने अली अमीन, मोहसिन नकवी, मार खाने वाले मारने वाले दोनों इकट्ठे बैठे देखे? बिल्कुल। उस पे नहीं आपका दिल किया भी कोई बात करें? काम पे टांग अ, रही हैं। वो मसले को समझे, ये वही बात है कि हजरत फरमाया था कि 10 अक्टूबर के बाद आप लोगों के मुद्दे और टॉपिक्स ना बदल जाएं, कोई ऐसी मुल्क में सूरत हाल ना बन जाए कि आप लोगों के सवाल ही बदल जाएं, टॉपिक्स ही बदल जाएं। ये वो 10 अक्टूबर आई है और अब 12 से ऑनवर्ड आप उसकी तरफ जा रहे हैं कि 2 दिन पहले जो आपस में गालो गलोच और शैलिंग और वो इकट्ठे कुर्सी पे बैठे कैसे हैं? दिल नहीं किया अभी एक दूसरे के कान पे फेंक दें? क्यों? ऐसी भी क्या आफत आ गई है? ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई है कि इतनी तू मैं के बाद अली अमीन अपनी फेस सेविंग भूल गया, मोहसिन नकवी अपनी फेस सेविंग भूल गया। ठीक है जी, जो गवर्नर आज तक कभी इनवाइट नहीं हुआ वो इनवाइट कर लिया गया है। तो थिंक, आप लोगों को कम से कम, मेरे व्यूवर की मेरी जिम्मेदारी, बाकी मैं नहीं जानता। मुझे है कि बिल्कुल। इनको पता होना चाहिए व्हाट्स गोइंग ऑन, और इनको वक्त से पहले पता होना चाहिए व्हाट विल बी हैपेंड एक्चुअली।
ये अल्लाह के करम से, उसके फजल से, जैसे कहते हैं कि बस इस पे तो वही करनी चाहिए, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कि आप लोगों को महसूस नहीं होता, अच्छा फिर वो बताना भी खुद ही पड़ता है। अब भली अगर कहें कि जी उसामा साहब आप तो इंतहाई बिल्कुल गैर मकबूल एस्ट्रोलॉजर और इंतहाई नामौजू बिजनेस कंसल्टेंट से जी अवाम को टॉर्चर करवाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जाता है, और नाज़रीन आपको बताते चले कि आज तक एक भी प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुई, और अभी गुज़श्ता जो है ये 4-5 प्रेडिक्शंस जो है ये गलत हुई हैं। अब आप प्रोग्राम सुने, ये उनके लिए जवाब है जब ठीक होने पे वो जो रिएक्शन आ रहे थे वे खुद ही कही जा रहे हैं, और भाई खुद ही कहना है और हमसाये ने कहना है, कोई पतला ना माने। अभी जाके देखें आपकी, मेरा ख्याल है अभी तो इसी अक्टूबर के स्टार्ट की वीडियोस होंगी आसिम साहब आपके उधर, जी बिल्कुल। जिसमें ये 12-15 पे मैंने कहा था सवाल ना बदल जाएं कहीं आप लोगों के, और आप लोगों के जो सूरत हाल ना कोई बदल जाए, ट्रिगर ना हो जाए कोई ऐसे मामलात जिनका अब जाहिर बात है अब आपके भी पर जलते हैं, हमारे भी, और उनके तो जल ही रहे हैं जिनके असल में जल रहे हैं, तो ये सबके पर जल रहे हैं। और बड़े चुपचाप मतलब आके कल दस्तों गिरेबान लोग ना, वो गवर्नर कभी अली अमीन के साथ बैठ सकता था, तू मैं तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो जरा सोचे तो सही ऐसा क्या हो गया कि तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये वो हो गया है, ये वो सिग्नल है जो आप लोगों को, मेरे व्यूवर को जनवरी का पता था, हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि ये आज की बात नहीं, इनको ये पता था कि मामला जो है वो जो वर्ड इंग्लिश का एक मैं इस्तेमाल करता था, आज वो भी नहीं करते हम, वो सबको पता है, और अब तो याद करा दिया था। ये वो सिग्नल इतना हाई हुआ है जिसकी वजह से इन लोगों को अपनी अपनी भूल के और ये यूं हो गए। और आगे भी आप देखेंगे कि ये मामलात मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगे और एक्सट्रीमली इसके चांसेस हायर होने वाले हैं, और जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डेफिनेटली ट्रिगर करेगी। अब आ जाए कि आपकी ये जो हुकूमत की आईनी तरमीम, वो सिर्फ और सिर्फ उनका अपना आईनी तरमीम नहीं, बेसिकली अपनी पावर को टेस्ट करने का तरीका है कि क्या, अब मैं चले आपको सादा यार, ये मैं सलीस उर्दू, पहले इनाम बताए, मैं आपको बिल्कुल सादा तरीके से बता दूं। इनाम आपको लोग नीचे कमेंट में प्यार मोहब्बत के मैसेजेस करेंगे। चलो ठीक है, दिल बना बना के भेजें, मैं आपको आसान सादा लफ्जों में ये तरमीम बता देता हूँ। जब तरमीम से काजी फायज ईसा निकल गया ना, अब तरमीम है सिर्फ और सिर्फ टेस्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस के, अब ये गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं इसका टेस्टर। अब उसके लिए पागलों की तरह सब जोर लगाया जा रहा है कि भाई शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि ये टिक सके, मजीद टिकाने के लिए टेस्टर है बस, और कुछ नहीं है। एक थानेदार था पुराना, उस पे शक था कि वो खबरें सही नहीं देता, रिपोर्टिंग सही नहीं करता, और एम ही लेम एक्सक्यूज करता है। नया थानेदार आया, नया थानेदार लगाया गया, नया थानेदार कहता है लो बेफिक्र हो जाओ, मैं तो भाई सेट कर दूंगा, बिल्कुल मामला कहीं नहीं जाएगी। वो तो ऐसी बेवकूफ आदमी था, उसको क्या पता था कैसे करते हैं ये मामला। उसने तो अपनी इलेक्शन में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, ये सारे, वरना इनकी जरूरत थी, मौलाना नहीं काबू आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, तो ऐसा जो तगड़ा आया समझे। अब चैलेंजिंग है, वैसे भी अल्लाह रहम करे, आप भी माशाल्लाह देखें, आप और आपके हमनाम सारी माशाल्लाह वो जो है उसमें होते हैं कॉन्फिडेंस तो आपके पाँव की जूती है ना, मतलब वैसे जैसे भाई घर की मुर्गी है आपके, और फिर थोड़ा सा इसमें ओवर कॉन्फिडेंस का भी जो है ना वो शायबा, और फिर कैसे ना हो, पहला पहला अल्फाबेट एबीसी भी यहीं से ही शुरू होती है, सारे मामलात इधर से होते हैं, सन का अल्फाबेट है फिर, एरीज तौबा ही है। तौबा है, तो वही उसमें जो है मार्स की रूलिंग एनर्जीज है जी, है। नहीं आप लोग मुझे एरीज से ज्यादा, अब मैं तो आप लोगों को एरीज नहीं समझता, मुझे कभी कभी लगता है आप लोगों का आ लंबा होता है ना, तो आप टॉरस में आते होंगे,
और टॉरस तो खुद एक बुल की तरह होता है, मतलब वो ठंडा रहेगा, अचानक जब यूं आएगा ना तो फिर दीवारें तोड़ता हुआ चला जाएगा, मतलब ये एटीट्यूड होता है। तो ये अब आपने बताना है। एरीज तो 5 मिनट में आग बगोला होगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, और टॉरस थोड़ा सा देर बाद इंजन गर्म होगा, लेकिन जब होगा तो फिर बस ये अब आपने फैसला करना है। हम फिर इसी पे ही आइंदा जो है ना इस नेम को या टॉरस में या एरीज में लेंगे, इसमें आपने मदद करनी है हमारी, क्योंकि हम आपको फीचर्स बताएंगे, आपने कहना है कि हाँ भाई ये फीचर है, ये सूट कर रहे हैं। बहरहाल एनी हाउ, जो नया थानेदार है ना सर, उसने बड़ी होप्स दी है। उसने कहा सर एक दफा मुझे मौका तो दें, आप चेक करें मैं कैसी ऐसी की तैसी फेंकता हूँ, घरों से ना निकाल के इन्हें मैंने इसको उल्टा लटका दूं, और इनके सारी प्रॉपर्टियां। वो अब रहीमिया खान की एक मैं वीडियो देख रहा था, मैंने कहा अपना घर 50 साल का, आज हुकूमत कह रही ये तो हमारी जगह है, कोठी खाली। मतलब उसकी बिल्कुल कोठी पे 50 साल बाद हुकूमत, और उन्होंने फिर सहाफी भी चुटकुले लेते, उन्होंने कहा जी और भी काफी जमीनें पड़ी हैं इधर जो वाह गुजार करवाने वाली हैं। तो कहता है बस हमें तो जिस जिस की इतला होती जाएगी, तो ये तो कोई दलील नहीं है कि ये क्राइम क्राइम है, और अगर हम उस क्राइम को ना रोके तो इस क्राइम को होने दें। मैंने कहा वाह सर की ऐनक लगा ली और मीडिया में बयान। तो असल सूरत हाल ये है कि नया एसएचओ जो है वो चैलेंजिंग है। वो कहता है कि भाई पिछले को छोड़ो, खबरें भी गलत थी, रिपोर्टिंग भी गलत थी, मैं सब सेट कर दूंगा और पूरी सीटें वीटें ये वो सब अलाइन कर दूंगा। तो लेट्स सी, बिल्कुल ठीक है। ये असल बात है जिस वजह से आईनी तरमीम काजी के निकल जाने के बाद भी टेस्ट की जा रही हैं। ये अपने वो थानेदार से इस सारी उसको टेस्टर मारना है, बस दैट्स इट। और जो कि काफी हद तक उम्मीद ये है कि ये जो बच्चे जमहूरे अपने आप को समझ रहे हैं कि ये लोग बड़ा ये कुछ कर रहे हैं, इनको नहीं पता सर कि जब कुछ होना था उस वक्त ही होने से पहले से भी 5-5 3-3 साल प्लान चल रहे होते हैं। तो ये यही समझते हैं कि जैसे भाई ये कोई जॉब मिल गई तो हमने बड़ा कोई तीर मार लिया, 4 दिन आपको प्रमोशनों के लारों से लेके पैसों से लेके बस इसी में लगाई रखेंगे, कहानी बदल देंगे। अब लोग क्यों ऑकवर्ड हुए भाई? अभी तो आपने इतनी मुश्किल से इस ट्रेन में भरा था, पीटीआई की बिल्कुल ठीक। ट्रेन में सवारियां लोड की थी, आपने इतने साल लगा के वो लोड की, अब वो उनको मजा आ गया कि ये ट्रेन तो अच्छी है, अब आप उतार रहे हो, इस दफा उतर नहीं रहे। वरना वही आप कभी काफ लीग में ले जाते थे, वो चुप करके चढ़ जाते थे, जिधर जिधर भी सैर कराते थे लोग भी बड़े ओवर एक्साइटेड थे। अब वो भी थके पड़े, वो कहते बस यही ठीक है। फिर मसला ये था कि पहले आपने जितने भी रहनुमा दिए, आइंदा कोई हैंडसम रहनुमा नहीं देना, और खसूसन इस तरह का हेरोएटिक किस्म का जो है ना वो ना हो। पुराना सा पिस्टन लेके उससे पार्टी बनवाई ताकि कल को अवाम का दिल ना लगे। अब इस पे तो अवाम ही मर गई, दिल दे चुके सनम वाली कहानी हो गई है। अब वो बिल्कुल देखे ना चौधरी शुजात की पार्टी पे गए, वो उसकी हालत ही ऐसी थी, उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा चलो आगे चलो, तो वो बड़े आराम से चले गए। नवाज शरीफ साहब जब कभी स्टार हुआ करते थे, इनका वो किया इन्होंने ऑन बोर्ड, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में लॉन्च किया, लेकिन वो फिर अपनी जवानी को नहीं जरा संभाल सके तो गंजे हो गए। हुसन की वहां भी कमी वाकई हुई, उन्होंने कहा चलो आगे, शाबाश। उसके बाद पीपल्स पार्टी की उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा ऑन बोर्ड किया मामला को, चीजों को आगे से एक अजीबो गरीब डिंटोनिक का इश्तेहार, और वो भी पुराना घिसा पटा, मतलब ना सर पे बाल ना कुछ, उससे भी लोग कोई कोई ये तो है ड्रामाई फिल्मी कौम, इसने इंडिया की उस पे इंडस्ट्री पे जैसे कहते हैं इधर का कब्जा। ड्रामा सबसे ज्यादा बड़ी इंटरटेनमेंट, ईमानदारी से बताएं चलें, अपने दिलों पे हाथ रखें, इस टाइम इतनी खवातीन देख रही, इनकी जिंदगी की इंटरटेनमेंट क्या है? ड्रामा बिल्कुल ठीक निकलेगा है। या फिल्म, बस। तो फिल्मी दुनिया फिल्मी लोगों के लिए, जो लीडर होते हैं वो काने लंगड़े लूले उनके पीछे ला के इनको ऑन बोर्ड करना है। नेक्स्ट टाइम कभी कोई हीरो हैंडसम जेन्युइन हीरोएटिक बंदा नहीं लाना, वरना फिर ये यूं ही चिपक जाएंगे, ये नहीं छोड़ने के उसको। अब आहें भरते हैं, रोते हैं उसके लिए। बिल्कुल तीसरी बात जो आज अवाम को आपकी थोड़ी सी मैं बस अर्ज कर दूं, वो ये है कि जिस आप आसिम साहब अगर कनाडा में और आपसे मर्डर हो जाए,
तो आप तो गए ना, बिल्कुल। गए। लेकिन अब आपके दिल में ख्याल नहीं आएगा कि यार अगर ये मर्डर सिंध में हुआ होता तो पाकिस्तान कोई में कहीं भी मसला हुआ नहीं, होता। कहीं भी हुआ होता तो फिर मैं कोई सेटल कर लेता है। अच्छा, बिल्कुल अगर आप हेरोइन बेचते पकड़े जाए वहां, तो फिर भी यही ख्याल सेम आना था कि यार ये तो उधर होता तो आराम से वो होता। अब आप दुनिया का हर क्राइम करते चले जाएं और सोचते जाएं कि कौन सी उसकी हेवन थी, अब समझ आएगी कि पाकिस्तान ठीक क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ हर कमीने, हर पावरफुल, हर उसका इलाज मौजूद है, दवाई मौजूद है। तो ये माशरा कभी भी ठीक होने का नहीं, जब तक इनमें से आप मादा परस्ती का जो उनसर इस्लाम ने बयान किया है वो इनको रासख नहीं करते, जब तक इनको इनकी जो मजहबी जिम्मेदारी जो आपकी मैनेजमेंट में है, जो आपके रोजमर्रा में है, ये मुसल्ले से बाहर निकाल के इस्लाम नहीं देते, तब तक कुछ नहीं होने का। प्लस असूल होना चाहिए कि हमें वो लीड करेगा या हमारा काउंसलर भी वो बनेगा जो जेबें झाड़ के आएगा और जितना अरसा हमें मैनेज करेगा जेबें झाड़ के दिखा के खाली जाएगा। बस यही एक बिल्कुल फार्मूला पाकिस्तान की तरक्की का। वरना मैंने आज आपको मुड बता दिया कि सब के सब बेनिफिशियरी हैं, ऑल बिल्कुल। ए टू जी। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।